सो बेटा एक्सरसाइज 7.11 कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फर्स्ट 4 डिस्कस कर लिया, देन 7th एंड 9 डिस्कस कर लिया था, एंड आफ्टर दैट 11। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, मॉडुलस का क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, इंटीग्रल माइन I is equals to I को चलो रहने दो, इट विल बी -5 to 5 मॉडुलस ऑफ x plus 2 dx। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, +1 क्लास में याद होगा आप लोगों को मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ी थी। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने नोट नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मॉड फंक्शन वाज इक्वल्स टू प्लस का x if x is greater than equals to 0 and it is equals to minus x if x is less than 0। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग 0 से लेस पुट करेंगे तो नेगेटिव वाली टर्म में पुट करना है, अगर 0 से ज्यादा वैल्यू पुट करनी है तो ऊपर वाली वैल्यू हम लोग पुट करते हैं फंक्शन में। इसी तरह से इस फंक्शन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज करेंगे। देखिए वहां पर मॉडुलस x है तो यहाँ पर मॉडुलस x plus 2 होएगा, ठीक है जी। तो आई विल राइट डाउन हियर लाइक दिस, मॉड x plus 2 is equals to x plus 2 if x plus 2 is greater than equals to 0 and it is minus of x plus 2 if x plus 2 is less than 0। इतना समझ लग गया? कॉरस्पॉन्डिंगली उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने चेंज किया है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये x plus 2 greater than 0 है, it implies x should be greater than equals to -2 and it implies x should be less than -2। ठीक है जी। अब ये इतनी सारी जो हम लोगों ने की है, काम किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी जो लिमिट्स है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ इसको डिवाइड करना है, किस नंबर के साथ। -5 से लेकर 5 के बीच में काफी सारे इंटीजर्स हैं, कहां तक मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ये यहां से डिसाइड होगा। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि अगर x लेस देन -2 है तो उसका साइन, फंक्शन का साइन नेगेटिव है, लेकिन अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है तो उसका साइन पॉजिटिव है। सो जो ये लिमिट मुझे -5 to 5 दी हुई है, आई विल ब्रेक अप दिस लिमिट फ्रॉम -5 to -2 और उसके बाद -2 से लेकर 5 तक। यहां से डिसाइड होगा कि इसको कहां पर ब्रेक अप करना है। सो आई विल राइट डाउन इट इक्वल्स टू -5 to -2 प्लस -2 से लेकर 5 तक। इतना समय लग गया आप लोगों को? और जैसे ही मैंने ये लिमिट्स ब्रेक की हैं, -5 से लेकर -2 मतलब क्या है कि -2 से छोटा, और -2 से छोटा है तो इसका मतलब जो मॉड x plus 2 है इसके साथ मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। इस तरह से मॉडुलस का साइन रिमूव्ड, नेगेटिव साइन लगा दिया और ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके बाद -2 से लेकर 5 मींस -2 से बड़ा, और -2 से बड़े मॉडुलस के लिए क्या आंसर है, डायरेक्टली x plus 2 है। सो आई विल राइट डाउन x plus 2। चेक कीजिए, दोनों बार मैंने मॉडुलस का साइन हटा दिया है और उसके बाद प्लस या माइनस साइन अकॉर्डिंगली लगा दिया जहां पर लिमिट इसकी चेंज हो सकती है। अब इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, x का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन, इट विल बिकम माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, लिमिट्स आर फ्रॉम -5 to -2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, लिमिट्स आर फ्रॉम -2 से लेकर 5 तक। अब इसके बाद लिमिट्स पुट करनी है, इट विल बी माइनस ऑफ, देखिए पहले मैं -2 पुट कर रहा हूं, 4/2 -4, अब माइनस ये हो गया, अपर लिमिट पुट की है, अब लोअर लिमिट पुट करनी है, 25/2 -10। इसी तरह से यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है 25/2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट 4/2 -4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 2 -4 इज -2, इसको सॉल्व करेंगे 5/2 आ जाएगा माइनस का। आफ्टर दिस इसको सॉल्व करते हैं, 25/2 प्लस 10, चेक कीजिए 25/2 प्लस 10 विल बिकम 45/2, और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 2 -4 -2 और माइनस माइनस प्लस कर। इसके बाद सारा ये माइनस के साइन ले जाते हैं और खोलते हैं इसको, इट विल बिकम 2/1 प्लस 5/2, चेक कीजिए बाहर वाले माइनस साइन की वजह से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 45/2 प्लस 2/1।
एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, इट विल बिकम इक्वल्स टू 4 + 5 + 45 + 4. आंसर का मतलब होगी 58/2 and will get as 29. Its answer 45 + 5 50 + 8 58 divided by 2. Answer will be 29. Okay. Now we are going to start question number 8. फिर से ये वही प्रॉपर्टी यूज होगी 0 to a fx dx = 0 to a f of a minus x. ठीक है, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे. विल राइट हियर एज I = इसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज होंगे. इट विल बी 0 to π/4 log of 1 plus tangent of π/4 minus x dx, and I = 0 to π/4 log of 1 plus, उधर जी टेंजेंट π/4 minus x का फार्मूला क्या होता है? 1 minus tangent x over 1 plus tangent x. So it will be 1 minus tangent x over 1 plus tangent x और साथ में d. ठीक है जी, एलसीएम लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही. I = 0 to π/4 log of, देखिएगा 1 plus tangent x plus 1 minus tangent x over 1 plus tangent x dx. So minus tangent x plus का tangent x cancelled out हो जाएगा. It will become like this. देखिए बेटा, I = 0 to π/4 log of 2 over 1 plus tangent x dx. चेक कीजिए, न्यूमरेटर में 1 plus 1 2 हो जाएगा और नीचे 1 plus log x 1 plus tan x. अब इसके बाद बेटा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log m over n की. log m over n की प्रॉपर्टी क्या होगी? log m minus log n. So I will become equals to integral 0 to π/4 log of 2 minus log of 1 plus tangent x dx. इसके बाद इंटीग्रल सेपरेट करते हैं बेटा जी. I = 0 to π/4 log of 2 dx minus 0 to π/4 log of 1 plus tangent x dx. और बेटा अगर आपको ध्यान हो तो ये सारा मेरे पास फिर से वही I फंक्शन आ गया. चेक कीजिए, तो इसकी जगह पे मैं I दोबारा से लिख देता हूँ 0 to π/4 log 2 dx minus I. यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन 1 और 2 बनाकर ऐड नहीं किया है. सो अब इसको इस I को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे. इट विल बिकम 2I = 0 to π/4 log 2 dx. और बेटा जी ध्यान दीजिए, log 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं. सो 2I = log 2 इंटीग्रल 1 dx 0 से लेकर π/4. So 2I = log 2 और साथ में बेटा इंटीग्रल x 0 से लेकर π/4. और जब लिमिट अप्लाई करते हैं 2I = log 2 into π/4 बच जाएगा. और इसके बाद ये 2 से डिवाइड कर देंगे. It implies I = π/8 log 2 will be your answer for this question. Okay, please note it down. So now we are going to start 10th question. See here, यहाँ से start कर लेते हैं. 10th question, 0 से लेकर π/2. It is 2 log sin x minus log sin 2x dx. इसको बेटा जी I कंसिडर कर लेते हैं. एक बार याद रखिएगा, जब भी आपके पास लिमिट 0 से समथिंग गिवन हो, π/2 या π गिवन हो, या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, पहली कोशिश ये करनी है कि आपने 0 to a fx dx = 0 to a f of a minus x वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करनी है. सो वी विल अप्लाई हियर I = देखिएगा बेटा जी 0 to π/2 2 log sin π/2 minus x minus log sin. अब बेटा यहाँ पे 2 है तो 2 into π/2 minus x लिखेंगे और साथ में dx. Now I =
0 से लेकर π/2 आई कैन राइट इट 2 log cos x। चेक कीजिए बेटा जी, 2 log cos x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको लिखेंगे माइनस log sin 2x अगेन। अब यहां पे देखिए बेटा कैसे आएगा ये, साइन ऑफ 2 into π/2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, sin पाई माइनस 2x, 180 माइनस थीटा sin थीटा ही रहता है, तो इसको मैं एज इट इज log sin 2x ही लिख देता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं। चेक कीजिएगा, I is equals to it will become equals to, इन दोनों को जरा ऐड कीजिए, 2 log sin x plus 2 log cos x, देखिएगा it will become 0 to π/2 2 log of sin x into cos x। बेटा ये स्टेप समझ लगा, क्या किया, 2 कॉमन निकल गया, log sin x plus log cos x, log m plus log n की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, log m into n, वो यहाँ पे लगा दी। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, कैन आई राइट इट 2 टाइम log sin 2x, तो जी ऐसे लिख सकते हैं into dx। अब आपकी चॉइस है कि आपने ये 2 कॉमन निकालना है या नहीं निकालना, ये आपकी चॉइस है। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। इधर बेटा मेरे पास 2i हो जाएगा, क्योंकि i प्लस i जब किया तो ये 2i हो जाएगा। सो नाउ इट विल बिकम 2i इज इक्वल्स टू 2 टाइम 0 से लेकर π/2 log ऑफ, बेटा एक और स्टेप ध्यान दीजिए, sin x into cos x, यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, माइनस 2 log 2 तो कॉमन निकल गया था, माइनस log sin 2x dx, ठीक है बेटा। क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आउटसाइड 2 इसके साथ कैंसल्ड आउट, सो वी कैन से दैट I is equals to इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 log of sin 2x over 2। चेक कीजिए, ये sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x माइनस log of sin 2x और बाहर dx। अगेन यहाँ पर log m over n का फार्मूला, सो I is equals to इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 log sin 2x माइनस log 2 माइनस log sin 2x। चेक कीजिए पुत्र जी, अगेन log m over n का फार्मूला, नाउ दिस log sin 2x प्लस का log sin 2x माइनस का कैंसल्ड आउट, और रिमेनिंग जो log 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं इंटीग्रल के, सो I इज इक्वल्स टू log 2 इंटीग्रल 0 to π/2 1 dx, और एक माइनस का साइन भी बेटा, ये माइनस log 2 था, माइनस का साइन बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रल करते हैं, I इज इक्वल्स टू log 2 माइनस का, और ये x लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम I इज इक्वल्स टू माइनस π/2 log of 2, and this is your answer for this question. Okay, another question, I is equals to 0 से लेकर पाई तक x over 1 plus sin x dx। I is equals to 0 से लेकर पाई तक x over 1 plus sin x। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, I is equals to 0 से लेकर पाई minus x over 1 plus sin of pi minus x dx। sin pi minus x बेटा sin x ही रह जाएगा, so I is equals to 0 to pi minus x over 1 plus sin x dx। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, so 2i is equals to 0 से लेकर pi over 1 plus sin x dx। आई होप बेटा आपको ये समझ लग जाएगा, ये और ये इन दोनों को ऐड किया, एलसीएम 1 plus sin x आ जाएगा, जब न्यूमरेटर ऐड करेंगे इट विल बिकम x plus pi minus x, माइनस x और प्लस x कट जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ पाई रह जाएगा। अब पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, आई कैन राइट इट लाइक
2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0 से लेकर पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx, 1/sin x प्लस 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इसके बाद क्या करना है, 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0 से लेकर पाई 1/1 प्लस साइन एक्स। बेटा मैं इसको कर रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, रैशनलाइजेशन कर दी। Now I'll get here as 2i is equals to pi into 0 to pi 1 minus sin x over cos square x। बेटा ये cos square x कैसे आएगा, 1 माइनस sin square x जो है cos square x बन जाएगा। अब ये cos square x दोनों के नीचे अलग अलग करके हम लोग लिखेंगे। We'll write here as 2i is equals to pi into 0 से लेकर pi secant square x माइनस secant x tan x dx। चेक कर लीजिए बेटा कैसे आया, जब 1 के नीचे लिखा 1 by cos square x it will become secant square x, जब sin x के नीचे लिखते हैं sin x के नीचे एक cos x हो जाएगा tangent x, और जो दूसरा डिनोमिनेटर में cos x है it will become secant x। and we know that integral of these two terms, so 2i is equals to pi into, एक बार आ जाएगा आपके पास tangent x क्योंकि secant x का इंटीग्रल tangent x होता है, माइनस पाई टाइम secant x tan x का इंटीग्रल बेटा जी secant x 0 से लेकर पाई। अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करते हैं बेटा ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि टेंजेंट पाई की वैल्यू 0 होती है, टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, बोथ विल बी 0। यहाँ करते हैं माइनस पाई इनटू, सबसे पहले secant पाई माइनस secant 0, secant पाई यानी कि cos पाई का रेसिप्रोकल, cos पाई की वैल्यू होती है -1, सो 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई हो गया -1 अल्टीमेटली -2 पाई, तो ये प्लस का 2 पाई हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, सो 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई, वी कैन से दैट i इज इक्वल्स टू पाई इज योर आंसर। ओके, now we are going to discuss question number 13 and 14. 13th question, minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to power 7x dx, and then 14th question है 0 to 2 pi cos raised to power 5x dx। हाँ जी, इसको लिख देंगे डायरेक्ट आंसर 0 बिकॉज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा, सो साइन रेज पर 7x भी माइनस आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है डायरेक्ट, ये देखिए फर्स्ट एक ही लाइन में आंसर खत्म। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो पुत्र साइन रेज पर 7 को फिर आप लिखोगे साइन रेज पर 6 इनटू साइन वगैरह वगैरह, वो काफी लेंथी हो जाएगा, प्रॉपर्टी यूज करके एक लाइन में खत्म। अब इधर देखिए यहाँ पर जरा, बिकॉज यहाँ देखिए बेटा cos ऑफ 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है 360 माइनस थीटा, चौथा क्वाड्रेंट, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस इज इक्वल टू 2 टाइम 0 से लेकर पाई cos रेज़ पर 5x dx। प्रॉपर्टी क्या लगाई है, 0 से लेकर 2a fx dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम 0 to a fx dx if f of 2a minus x जो है fx के बराबर आ जाए। if f of 2a minus x fx के बराबर आ जाए तो प्रॉपर्टी हम लोग क्या लगाते हैं, इसको जो लिमिट है हाफ कर देंगे और बाहर 2 टाइम लगा देंगे। अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां पर कर दी देखिए, दिस इज अगेन इक्वल्स टू 0, 2 into 0। व्हाई 2 into 0? अब की बार आप सिर्फ इसको कंसीडर कीजिए, जैसे ये ऊपर फंक्शन था, अब मैं ये जो पाई लिमिट है इसको मैं 2a कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। आल्सो cos of pi minus x जो होता है बेटा जी वो minus cos x होता है,
cos of pi minus x minus cos x होता है 180 minus theta, and we know that 0 to 2a fx dx is equals to 0 if f of 2a minus x is equals to minus fx. अगर f of 2a minus x जो है minus fx के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आंसर इज 0. अब की बार जरा कंसीडर कीजिए 2a पाई कंसीडर कर लेता हूं, तो cos पाई माइनस x क्या होता है, माइनस cos x, यानी कि ये माइनस में आ जाएगा आंसर, और माइनस में आंसर आ गया तो इसका आंसर डायरेक्टली 0, सो इट्स आंसर इज आल्सो इक्वल्स टू 0. ओके, ठीक है बेटा. सो बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन ट्राई योरसेल्फ बाय अप्लाइंग सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है, we'll discuss next miscellaneous exercise in the next lecture.